जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमने जो भी अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा आपसे, यदि सफलता पानी है ना मेरे दोस्त, तो समस्याओं कठिनाइयों को देख कर रोना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उनका डट कर सामना करना है। हमें अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए चले जाना है। हो सकता है आगे हमारी मंजिल लिखी हो, हमारी मंजिल पास में ही हो, किसी न किसी मोड़ पर हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही हो। आप दोस्तों, आप लोगों ने नदियों को देखा ही होगा। नदियाँ जब बहना चालू करती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि सागर कितनी दूर है, बस वो बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, बहती जाती हैं। जब वो समुद्र में मिलती हैं तो एक बहुत बड़े सागर का रूप ले लेती है। ऐसे ही हम लोगों को भी अपने सफर में बस चलते जाना है, हमें अपने कदम को पीछे नहीं लेना है। हो सकता है कि जब हम पीछे ले रहे हो सकता है 2 कदम आगे बढ़ने पर हमारी सफलता लिखी हो। इसलिए दोस्तों, हमको कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमारे जीवन में, कितना भी हमारा परिस्थिति एकदम डाउन हो जाए, लेकिन हमको घबराना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग एकदम आसान एवं साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। ध्यान दीजिए, भाग कैसे देते हैं हम लोग। ये भाग करने की विधि, यहाँ क्या रहता है हमारा? डिवाइजर। ये कौन होता है हमारा? डिविडेंड। कौन होता है? डिविडेंड। ये कौन होता है? कोशिएंट। कौन होता है? कोशिएंट। और यहाँ पे क्या आता है? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, मतलब मारने वाला। ये कौन होता है? भाज, मतलब इसी को ये मारता है, मतलब ये मार खाने वाला। क्वेश्चन मतलब होता है भागफल, कितने डंडे मार खाएगा कि मर जाएगा, वो यहां से पता चलता है। रिमाइंडर, शेषफल, मतलब अभी जीवित है कि नहीं, ये यहां पता चलता है। बात समझ में आई? ये क्या है? डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। भाजक, भाज, भागफल, शेष। यह एग्जाम्पल देखिएगा, यदि मैं लिखूं, ये लिखूं 2, यहाँ लिखूं 9, 2 9, कितनी बार जाएगा? 2 4 जा 8, और 9 में से 8 गया 1, बचा। ध्यान दीजिए, क्या मैं अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं और इसको ऐड कर दूं तो क्या मुझे ये संख्या मिल जाएगी? क्या हमारी n? ध्यान दीजिएगा, क्या? 2 4 जा 8 और प्लस 1 बराबर कितना? 9। आप लोग कहोगे जी सर, मतलब अगर मैं ये बताऊं कि सर आप एक काम करो, डिवाइजर को क्वोशिएंट पे आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, और क्वेश्चन में रिमाइंडर को ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई करते हुए जो भी मल्टीप्लाई उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर दो, तो हमको हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है? शेषफल प्रमेय कहलाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलूं, क्या? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो था। आप लोग कहोगे जी सर यही था।
डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। यही था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बात समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यदि मैं किसी संख्या, मान लीजिए ये डी है, इसको मैं एन में डिवाइड करूं, डी है इसको मैं एन में डिवाइड करूं, मान लीजिए ये एक्स टाइम जाए, रिमाइंडर हमारा आर बचे, मतलब यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू एक्स प्लस आर, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल बात समझ में आई। ध्यान दीजिएगा, यदि इसी डी के फैक्टर, यदि यही डी का फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो कि इसको पूरा डिवाइड कर दे। मान लीजिए डी का फैक्टर कुछ है, ये d1 हो गया और गुणे d2 हो गया, d1 हो गया गुणे d2 हो गया, मतलब ये d1 और d2 क्या इसके फैक्टर हैं। तो हम अगर संख्या में d1 से डिवाइड करें, यदि हम संख्या में d1 से डिवाइड करें, यहाँ भी d1 से डिवाइड करें, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, आर ही आएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, मान लीजिए मैं क्या लिखूं, 38 लिखूं, क्या लिखूं, 38। यहाँ कोई नंबर है, ये क्या है, एक्स है, यहाँ कुछ क्या आया है, रिमाइंडर आया है। मान लीजिए रिमाइंडर कितना आया है, 6 आया है। कितना आया है, 6 आया है। यदि मैं इसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 38x प्लस 6, 38x प्लस 6, 38x प्लस 6। यदि मैं n को 19 से भाग दूं, क्या दूं, 19 से भाग दूं, फिर भी क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 6 ही बचेगा। 19 दूना 38, ये क्या हो गया, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 6 ही बचा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिएगा, जो फैक्टर होगा वो इसको पूरा का पूरा डिवाइड करता हुआ चाहिए, नहीं करेगा तो कोई फायदा, मामला हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला कॉन्सेप्ट कैसे ये आ रहा था, ध्यान दीजिए। यदि मैं लिखूं, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखूं, क्या कोई n है, n को यदि मैं 12 से डिवाइड करूं, n को यदि मैं 12 से डिवाइड करूं, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ध्यान दीजिए कैसे, 12 से मैं n को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। कहीं कहीं ये x टाइम गया होगा, n बराबर कितना आ जाएगा, आप लोगों को सर 12x प्लस 7, 12x प्लस 7। और मैं 12 का फैक्टर इसका 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 2 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक, मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 3 12, सब इसमें आ गए, हो गया। बात समझ में आई? या मैं इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, या मैं 4 से डिवाइड कर दूं, या मैं 6 से डिवाइड कर दूं, किसी से भी मगर अगर मैं इस संख्या में डिवाइड करता हूं, हमारा रिमाइंडर 7 ही आएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल 7 ही आएगा। यदि मैं ये कहूं कि n में मैं 7 जोड़ दूं, कितना, 7 ऐड कर दूं, तो कितना आएगा, 7 ऐड कर दूं, और 7 ऐड करने के बाद मैं 4 से डिवाइड करूं, 7 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा, 12x प्लस 7 प्लस 7 अपॉन 4, 4 3 जा 12, ये तो 0 हो गया, बचा ये 7, कितना आया, ध्यान दीजिएगा 7 प्लस 7। ठीक, 4 को मैं यदि मैं डिवाइड करूं, कितना आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ क्या बचा 3, 4 1 जा 4, क्या बचा 3, कितना आ जाएगा हमारा 6, क्या आ जाएगा 6। फिर क्या है 6 क्या है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यदि मैं इसे लिखूं
रिमाइंडर इज क्या, नोट करके लिखिएगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। मतलब ये 6 क्या है, 4 से बड़ा है। फिर से मैं यदि मैं इससे डिवाइड करूँ 6 4 से, तो 4 एक नम 4 बचा 2, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 2। कितना आया, 2। इसको अगर हम लोग सीधा सीधा समझने का प्रयास करें, सीधा सीधा, हमेशा इसका फैक्टर होना चाहिए। क्या, ये जो संख्या लिखी गई है, ये जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसका हमेशा फैक्टर होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। यदि मैं लिखूं क्या कि कोई संख्या n है, n को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। और मैं इसी संख्या के n गुने को, इसी संख्या के 7 गुने को, मतलब 7 गुणे n को 12 से भाग दूं तो कितना शेषफल आएगा। अभी मैंने देखा कि ये तो क्या होगा, ये संख्या जो भी होगी ये 12 से, यदि मैं इसी को लिखूं, ध्यान दिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखूं, n बराबर हो जाएगा 12 गुणे x प्लस 7। आप लोग कहोगे जी सर क्या लिखा है, 7 गुना, क्या लिखा है, 7 गुना, मतलब 7n, 7n कितना हो जाएगा, 12 गुणे x गुणे 7 प्लस 49। आप लोग कहोगे जी सर किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। यदि मैं इसे 12 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करूं, 12 एक 12, मतलब यहाँ रिमाइंडर तो 0 आ गया, ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। बचा क्या, बचा क्या रिमाइंडर, तो 49/12 लिख सकता हूँ। क्या, 49/12, 12 चौक 48, शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा। मतलब मैं इतना ना करके सीधा सीधा, मैं इतना ना करके सीधा सीधा लिख सकता हूँ, जो काम मैं संख्या में कर रहा हूँ वही काम मैं रिमाइंडर में करूँ। जो काम मैं संख्या में कर रहा हूँ, जो भी, जैसे गुणा कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, यदि मैं जो काम संख्या में कर रहा हूँ वही काम यदि एन में कर रहा हूँ, वही काम बचे हुए रिमाइंडर में करूँ तो मुझे वही शेषफल बचेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर 7 इंटू 7/12 मतलब 49/12, शेषफल कितना बचा, 1। ऐसे सीधा सीधा कर सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आई है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा, क्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, n/11 दिया है, n/11 दिया है, शेषफल आ रहा है कितना, शेषफल आ रहा है मान लीजिए 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, शेषफल 3 बचता है। तो शेषफल 3 बचता है और मैं कहूँ कि n में n का क्या करूँ, स्क्वायर कर दूँ। क्या करूँ, n के स्क्वायर को मैं 11 से डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 3 का ही स्क्वायर करना है, 11 से डिवाइड करना है, 3 त्रिका 9/11, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला यदि मैं लिखूं कि n बराबर n/55, कितना लिखा है, n को 55 से मैं भाग दूं, शेषफल आ रहा है 7, शेषफल आ रहा है 7। आप लोग कहोगे ठीक है सर तो क्या करूं, आगे ध्यान दीजिएगा। यदि मैं n स्क्वायर में 3 जोड़कर 11 से डिवाइड करूं, 11 मैं यहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये 55 का क्या है, फैक्टर है। क्या लिख सकता हूँ, 11 और 5 इसके फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। हमेशा फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे तभी हमको वही रिमाइंडर लेना है, वरना हमारा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन भी अगर देता है तो जो भी डिवाइड करने के लिए बोलता है वो उसका फैक्टर ही रहता है, वरना वो क्वेश्चन नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, n² + 3 वहां करके बताया था, n न लेकर के मैं 7 को लूंगा तो 7 × 49 + 3/11, 49 3 52/11, 11 चौक 44, क्या है, 11 चौक 44, 44 है, 44 6 50, 44 8 52, कितना आ जाएगा हमारा शेषफल, 8 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्या, यदि कोई संख्या
N1 है, कौन N1 है, इसको D से डिवाइड किया जाता है, इसको D से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर R1 बचता है। अगली कोई संख्या N2 है, अगली कोई संख्या N2 है, इसको सेम डिवाइजर D से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर R2 बचता है। क्या बचता है? R2 बचता है। अगला ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के सम N1 प्लस N2 को, किसको? N1 प्लस N2 को यदि मैं D से डिवाइड करूं, D से डिवाइड करूं, N1 प्लस N2 को यदि मैं D से डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर R3 बचता है। तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि डिवाइजर बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 माइनस R3। ये हमारा सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। किससे? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। क्या? मान लीजिए मैं कोई संख्या 2 ले लूँ। क्या ले लूँ? 2। यहाँ 8 रखूँ, यहाँ 9 रखूँ। कितना? 9। तो कितना आ जाएगा? 2 4 या 8, 1 क्या आया? रिमाइंडर आया। 1 कितना आया? कितना आया रिमाइंडर? आप लोग कहोगे सर 1 आया रिमाइंडर। अगला ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 2 से किसको या 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 13, 3 4 जा 12 आया, 1 आया रिमाइंडर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 से सेम डिवाइजर, यहाँ 14 ले लूँ, 14। तो 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 2, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। अगला मैं क्या बोला? इन दोनों का सम 3 से ही मैं क्या करूँ? डिवाइड कर दूँ किसको? 13 और 14 को। कितना आ जाएगा? 27। 3 9 जा 27, क्या हो जाएगा? खत्म, 0। देखिएगा डिवाइजर बराबर क्या है? R1 कितना है? 1 है। R2 कितना है? 2 है। R3 कितना है? 0। तो क्या डिवाइजर हमारा 3 नहीं आएगा क्या? आप लोग कहोगे जी सर 3 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं 2 8 3 6 4 9 को 2 से डिवाइड करिए, किससे? 2 से डिवाइड करिए, तो बताइए शेषफल कितना आएगा? इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले वीडियो बता चुका है जब मैं विभाजता का नियम बता रहा था। अंतिम का एक अंक लेंगे। क्या लेंगे? अंतिम का एक अंक लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 4 जा 8, हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 1। पूरी संख्या को भी यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? एक ही आएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, 208 लिखा है, यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? संख्याओं का सम कितना आएगा? 10। संख्याओं के अंकों का योग कितना आएगा? 10 आएगा। 3 से यदि मैं इसको डिवाइड करूं, 3 3 या 9, रिमाइंडर बचा हुआ, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यदि मैं इस पूरी संख्या को भी यदि मैं डिवाइड करूं, 3 6 18 और 3 9 27, एक बचेगा रिमाइंडर। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल बात समझ में आई आपकी। अगला ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूं क्या? 14 प्लस 19 अपॉन क्या? 70 नहीं 9, मान लीजिए मैं 9 लिखता हूँ। क्या लिखूं? 9। यदि मैं इसको डिवाइड करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 14/9 प्लस 19/9। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि मैं इसको डिवाइड करूं, 4 1 5, हमारा शेषफल कितना बचा? 5। 9 1 10, कितना बचा? 1, हमारा शेषफल कितना बचा? तो टोटल शेषफल कितना हो जाएगा? 6 हमारा आंसर बचा। रिमाइंडर कितना आया? 6। यही अगला मैं ध्यान दूं, क्या? 14,446 प्लस 18,229 डिवाइडेड बाई 4, तब कितना आएगा? मुझे अंतिम का 2 अंक देखना है। अंतिम का 2 अंक क्या? 4 एकम 4 एकम 4, मतलब यहाँ रिमाइंडर 2 आया, यहाँ 4 7 28, अंतिम का 2 अंक देखना है, रिमाइंडर 1 आया, तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यदि मैं इसको जोड़ूंगा भी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही आएगा। इसको हम लोग आसानी से कर लिए हैं। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आई है। यदि मैं यही कहूँ कि मल्टीप्लाई में कैसे होगा? कैसे मल्टीप्लाई में कैसे होगा? मान लीजिए मैं लिखूँ 75 गुणे 148 गुणे 79 को 13 से मैं भाग दूँ। किससे भाग दूँ? 13 से।
13 पचे 65, 65 10 75, यहाँ कितना आया 10 हमारा शेषफल बचा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 एकड़ नम 13, फिर 13 एकड़ नम 13, 5 शेषफल बचा 13 एकड़ नम 13, एक बचा, यहाँ 18 हुआ और 18 को यदि मैं 13 से भाग दूं तो 13 एकड़ नम 13, यहाँ 5 शेषफल बचा है। और यहाँ पे 13 छंग 78, यहाँ 1 शेषफल बचा है। आगे ध्यान दीजिए क्या करूंगी, इसका मल्टीप्लाई करूंगे, 10 बचे 50 एकड़ नम 50। अभी हमारा शेषफल नहीं आया क्योंकि शेषफल जो भी होगा वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल क्या होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। यदि 13 से भाग दूं, क्या फिर से 13 से भाग दूं, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, 52 कितना जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं 13 से भाग दूं, 13 तिया 39, 11 हमारा क्या बच जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये हमारा। अगला ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बोलूं 8 गुणे 7 गुणे 29 को यदि मैं 4 से भाग दूं, किससे भाग दूं, 4 से भाग दूं, तो 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, ये तुम्हारा 0 ही हो गया। बाकी कुछ भी हो, ये पूरी संख्या क्या हो गई, डिवाइड हो गई। पूरी की पूरी संख्या तो ये डिवाइड हो गई, 0 आ गया तो इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये आप लोग ध्यान दें। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आइए प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि एक भाजक, क्या लिखा है, एक भाजक भागफल का, किसका, भागफल का 15 गुना है, कितना, 15 गुना है, 15 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है, कितना, 3 गुना है, 3 गुना है, और शेषफल 40 है तो 40 है तो संख्या बताइए। क्या संख्या बताइए, क्या बतानी है हमें, संख्या बतानी है। क्या बतानी है, संख्या बतानी है। देखिएगा कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करते, ठीक। क्या लिखा है, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में आपको शेषफल हमेशा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, कुछ न कुछ तो दिया ही रहेगा। क्या ये 40 दिया है, कितना दिया है आप लोगों को, सर 40 दिया है, कितना दिया है 40, कितना 40। क्या बोला है कि भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। कौन, जो भाजक, ये इसका कितना गुना है आप लोगों को, सर 3 गुना है। तो 40 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 120। और ये क्या कह रहा है, 15 गुना, मतलब इसका 15 गुना, तो ये क्या होगा, 1/15 होगा। इसका 1/15 कौन होगा, क्वोशिएंट होगा, कौन, भागफल होगा। और भागफल का ये 15 गुना कौन होगा, भाजक होगा। मतलब इसका 1/15 करूंगा, 15 8 120, कितना हो जाएगा, 15 8 120। आप लोगों को सर बिल्कुल बात समझ में आ गई मेरी, मुझे बात समझ में आपकी आ गई है। यदि मैं यही लिखूं 120, क्या निकालना है मुझे, ये n निकालना है। n बराबर कितना हो जाएगा, 120 का मैं 8 में मल्टीप्लाई करूंगा, 120 गुणे 8 प्लस 40, 12 8 96, कितना आ जाएगा 960 प्लस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला यदि मैं बोलूं दिया गया है, एक भाजक भागफल का 4 गुना, कितना 4 गुना, एक भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। कितना, 2 गुना है, 2 गुना है। यदि शेषफल 80 है तो, यदि शेषफल 80 है तो संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखूंगा मैं, यहाँ कोई संख्या n लिखी होगी, यहाँ रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर कितना है, 80 है। क्या बोला है
रिमाइंडर का शेषफल का कितना, शेषफल का दोगुना, 80 का दोगुना है तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और ये क्या है, 4 गुना, मतलब इसका ये 4 गुना, मतलब 1/4 होगा, तो 1/4 होगा तो कितना आएगा, 40। आप लोगों को बिल्कुल 40 आ जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 160 गुणे 40 प्लस 80। कैसे आया, क्या होता है, डिवाइजर गुणे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड। तो 160 गुणे 40 कितना, 16 चौका 6400 प्लस 80 कितना आ जाएगा हमारा, 6480 हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों की जी सर थैंक यू, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया है क्या, क्या दिया है, भाजन के एक प्रश्न में, विभाजन के, इसमें विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। क्या, भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है, और शेषफल का दुगुना है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि भाजक तथा भाज्य ए और बी हैं तो, ए और बी हैं तो, होगा, क्या, ऑप्शन दिया है आपके पास। पहला ऑप्शन है 4b माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए बराबर 3, ए इज इक्वल टू 3 है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपके पास क्या, 4b माइनस 2a अपॉन ए, 4b माइनस 2a अपॉन ए बराबर 2 है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सी, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4b दिया है। और डी ऑप्शन है हमारे पास क्या, कि a इंटू ए प्लस 2 अपॉन बी, a इंटू ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 4, ये दिया है। ध्यान दीजिए कैसे करना है। विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि भाजक तथा भाज्य, कौन, भाजक तथा भाज्य ए और बी, भाजक मतलब जो भाग देगा कौन, ए, और भाज्य कितना है आप लोगों को सर बी दिया है, भाजक ए दिया है, भाज्य बी दिया है। बिल्कुल बस समझ में आई आपको। ध्यान दीजिए क्या कहा है कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, कौन, भागफल का 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, मतलब ये कितना होगा, a/4 होगा। अभी मैंने पीछे बताया इसका ये 4 गुना, मतलब a/4 का ये 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना करूंगा तो a आएगा, तो a का 1/4 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग कहोगे बिल्कुल सर। और शेषफल कितना है, 2 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, a/2, इसका 2 गुना, मतलब ये जो शेषफल आएगा a/2 आएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू ए प्लस 4, a इंटू ए प्लस 4 प्लस a अपॉन 2, कितना, a अपॉन 2। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a अपॉन 2, ठीक, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कितना, a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 4 इज इक्वल टू बी दिया। क्या इस कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर। यदि मैं यहाँ पे b लिख दूं और यहाँ पे 4 लिख दूं तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। a कॉमन ले लूंगा तो a इंटू ए प्लस 2 अपॉन बी बराबर 4। आप लोग कहोगे बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या दिया गया है, 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। क्या क्या दिया है, 2
धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। शेषफल 41 बचता है। संख्या के अंकों का योग बताइए। इसके संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग बराबर क्वेश्चन। ऑप्शन दिया आपके पास, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 11, 10, 15, 14। 11, 10, 15, 14। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। मतलब पहली संख्या क्या होगी, x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, y होगी। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, आप लोग कहोगे सर 2001 आएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल। बड़ी संख्या को छोटी संख्या, मतलब हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को घटाते हैं, तभी क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये आप लोग कहोगे जी सर, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर कैसे, y को x से विभाजित करने पर भागफल 9, मतलब यहाँ कितना आ रहा है 9, और शेषफल 41 बचता है। शेषफल 41 बचता है। तो कहीं न कहीं y बराबर क्या लिखा गया होगा, y बराबर गया होगा 9 इंटू एक्स प्लस 41। आप लोग कहोगे जी सर, मतलब यहाँ ले आकर के y की वैल्यू यदि मैं रखूँ, y की वैल्यू यदि मैं यहाँ रखूँ, क्या आ जाएगा, x y की जगह क्या रखूँ, -9x, एक मिनट, y बराबर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से ना, आप लोगों की चीज, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा, कितना आएगा x, यहाँ कितना आएगा y, यहाँ कितना आएगा y। ठीक, बात समझ में आई? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आई। कितना हो जाएगा 9y प्लस 41 माइनस का y बराबर 2001 है, बराबर 2001 है। 9y में से y घटाऊंगा कितना आएगा 8y, 41 को उधर ले जाऊंगा कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 4 गया 6, कितना आएगा 9, 1960। और y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 क्या कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यदि a इंटू बी के रूप में 4 लिखा है तो यहाँ का जो चीज मल्टीप्लाई में है वहाँ डिवाइड में चली जाएगी, 4/a लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ 8y लिखा था, 8 क्या था यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा, 8 दूनी 16, 3, 8 चौक 32 और 8 पंच 32, 4 36, 8 पंच 40। संख्या कितनी आई, मतलब जो भी संख्या दी गई थी x की वैल्यू कितनी आई है, x बराबर कितना आया है 245। ये हमारी संख्या थी। क्या पूछा है, इनका योग पूछा है, अंकों का योग। कितना हो जाएगा 4, 2, 6, 5, 11। 11 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसे डायरेक्ट कर सकते थे क्या, इतना हमको करने के लिए तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। आपको आधा चीजें अपने मन में ही करनी है। क्या, x माइनस वाई बराबर 2001 दिया गया है, मतलब ये किस रूप में होगा, जो x वैल्यू आएगी 9y प्लस 41, y की जगह पर रखूंगा 9y माइनस 9y प्लस 41, किसकी जगह x जगह, किसकी जगह x जगह क्या रखूंगा 9y प्लस 41, 8y प्लस 41, 2001 में से 41 घटाऊं कितना है 1960, y बराबर क्या हो जाएगा 1960/8, तो 245 आया। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 11, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए, क्या लिखा गया है, किसी संख्या को
किसी संख्या को 342 से, किससे, 342 से विभक्त किया जाए, मतलब विभाजित किया जाए, विभक्त किया जाए तो, विभक्त किया जाए तो शेष 47 होता है। तो शेष 47 होता है। तो शेष 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए, यदि उसी संख्या को संख्या को 18 से विभक्त किया जाए, ध्यान दीजिएगा ये जो 18 है इसका फैक्टर है। क्या है? इसका फैक्टर है। मैं बोला था जब मैं पढ़ा रहा था अभी, तो बताया था आप लोगों से कि जो भी संख्या से विभाजित किया जाएगा वो कहीं न कहीं 342, मतलब जो संख्या से विभाजित किया जा रहा है उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। 18 इसका क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। मतलब 18 से मैं विभाजित करूंगा तो ये संख्या क्या होगी? विभाजित होगी 18 से। आप लोग कहोगे जी सर तो क्या आ जाएगा? 18 से विभक्त किया जाए, 18 संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष होगा। सीधा मैंने बताया कॉन्सेप्ट। जो भी संख्या दी गई है, 342 को ना करके मैं केवल क्या करूंगा? 47 लूंगा। क्या लूंगा? 47 को यदि मैं 18 से डिवाइड करूं, 47 को यदि मैं 18 से डिवाइड करूं, 18 दूनी 36, 47 में से 36 घटाऊंगा 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जी सर बिल्कुल आपने बहुत सही बताया। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है क्या? एक संख्या को 1003 से विभाजित किया जाता है। 1003 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 209 देती है। तो शेष 209 होता है। कितना? 209 होता है। यदि संख्या को 59 से विभाजित करें, क्या करें? 59 से। 59 भी क्या होगा? 1003 का फैक्टर होगा, मतलब 1003 59 से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। यही चेक करना है क्या ये संख्या विभाजित हो रही है। हमेशा जब भी दिया रहेगा आपके प्रश्न में, हमेशा इसका फैक्टर ही ये चीज रहेगा, तभी हम शेषफल को ले सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, 1003 से विभक्त किया जाए यदि उसी संख्या को 59 से, तो हम केवल शेषफल लेंगे 209। ऐसा क्यों ले रहे हैं मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। क्या करेंगे? 209/59। क्या करेंगे? 209/59 कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। कितना आएगा? 3 9 27 और 3 5 15, 2 17, 157। कितना आया? 157। और 9 में 7 गया 2, और 9 में से 7 गया 2, और 20 में से 15 गया 5। बात समझ में? कितना आया? 1 मिनट। 209 है, किससे? 59 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 3 9 27, 3 5 15, 2 17, 177 आएगा। कितना आएगा? 177। कितना आएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32 आएगा। कितना? 32। कितना आ जाएगा? 32। यदि में कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 9 में 7 गया 2, और 20 में 17 गया 3, ये 3 बार गया। कितना आएगा? 32। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दिया है, यदि पूर्णांक n को 5 से, किससे? 5 से विभाजित किया जाता है, तो 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या होता है? शेषफल 2 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, शेषफल हमेशा जिससे डिवाइड करना है उससे छोटा होगा। शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या होता है? 2 प्राप्त होता है। 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल होगा। मुझे ये संख्या ना लेकर के, n को ना लेकर के, मैं शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मैं सीधा 2 का ही 7 गुना करूंगा। 7 दूनी 14 बटे 5 कितना 5, 7 दूनी 14 बटे 5, 7 दूनी 14 बटे 5 कितना आएगा 4 हमारा शेषफल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष आंसर हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कौन सा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए पूर्णांक, क्या दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेषफल, क्या शेषफल कितना आ रहा है, 5 और 7 है। शेषफल क्रमशः 5 और 7 है, क्रमशः 5 और 7 हैं, 5 और 7 हैं, कितने हैं 5 और 7 हैं, 5 और 7 हैं। जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाए, जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा, कितना होगा ध्यान दीजिए। क्या दिया है, ए और बी को 8 से विभाजित करने, किससे, ए को भी मैं 8 से विभाजित कर रहा हूँ और बी को भी मैं 8 से विभाजित कर रहा हूँ। ए को 8 से विभाजित कर रहा हूँ तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और बी को यदि मैं 8 से विभाजित कर रहा हूँ तो हमारा शेषफल 7 आ रहा है। यदि मैं ए और बी को 8 से विभाजित करूँ तो मैं ए और बी को ना लेकर के इसके शेषफल को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पीछे बताया क्यों हो रहा है कि क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 7, क्या बोला है कि ए गुणे बी को 8 से विभाजित करने पर, तो 5 गुणे 7 बटे 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना आएगा, 5 ही शेषफल आएगा, 5 सत्ते 35, क्या 5 सत्ते 35 बटे 8, 8 चौक 32, कितना बचा 3, 3 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। बात समझ में आई आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आपकी मुझे बात समझ में आई है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को क्या दिया गया है, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को, ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है, 10 शेषफल प्राप्त होता है, 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है जब a प्लस 2b प्लस 5c, a प्लस 2b प्लस 5c, a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, शेषफल होगा। ध्यान दीजिए कैसे, क्या बोला है
ए को 13 से विभाजित किया जाए, किसको, ए को 13 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यदि मैं बी को 13 से विभाजित करूं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यदि मैं सी को 13 से विभाजित करूं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। ये ए है, ये 13 है। ठीक, मतलब एक जगह कितना है, 9, 7, 10। शेषफल जो भी शेषफल आ रहा है वही संख्या की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम संख्या से डिवाइड किया जा रहा है। देखिएगा, यदि मैं क्या a + 2b + 5c, तो एक जगह क्या लिख दूं, 9। 2b मतलब 2 सत्ते 14, 5c मतलब 5 दहम 50। ठीक, क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, a + 2b + 5c। a की जगह कितना है, 9। b की जगह कितना है, 7 है, तो 2 × 7। c की जगह कितना है, 10 है, तो 5 × 10। इसी चीज को मैं लिखा यहाँ पे 9 + 14 + 50 बटे 13 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 14 × 6 = 20, 14 × 6 = 20, 3 × 23 और 50 73, 73 बटे 13, 73 बटे 13, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 और 65 × 5 = 70, 3 × 73, कितना हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 होगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या दिया है, यदि संख्या n को 2 अंकों की संख्या d से विभाजित किया जाता है तो शेष 68 बचता है। शेष 68 बचता है। क्या बचता है, 68 बचता है। तो शेष 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है, यदि n के 5 गुने को 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। तो शेष 8 बचता है। तो d का मान बताइए। तो d का मान होगा ऑप्शन दिया आपके पास कितना, 83, 68, 76, 85। 83, 68, 76, 85 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। ध्यान दिए, अगर यही 3 अंकों कोई संख्या हो जाती है वो पहले ही गलत हो जाती है, क्योंकि हमको 2 अंकों की संख्या लेनी है। कितने अंकों की संख्या लेनी है, 2 अंकों की संख्या लेनी है। ध्यान दीजिएगा, यदि n को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, आप लोग कहोगे सर 68 आता है। 68 आता है। यदि 5n को, मतलब इसमें जो काम इसमें करूंगा वही इसमें भी करना है हमको। 68 का 5 गुना करना है, कितना आएगा, 68 × 5 कितना आएगा, 5 × 8 = 40 और 5 × 40 5 × 30 4 34, कितना आ जाएगा, 34। सही ना, 5 × 40 और 5 × 30 4 34, हाँ 340 आया। आप लोग कहोगे जी सर 340 आ गया हमारा। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या 340 आया तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 8 हमारा शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, 8 हमारा शेषफल अभी बच रहा है। बट रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर है वो 8 बच रहा है। जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। रिमाइंडर 8 अभी भी शेष बच रहा है। मतलब 340 में से यदि मैं 8 घटा दूं, क्या करते हैं हम लोग, क्या ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बोलूं 9 को मैं डिवाइड करूं, 2 चौके 8, 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। यदि मैं 9 में से 1 को घटा दूं, 9 में से 1 को हटा दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि इसमें से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, d से, 340 को यदि मैं d से डिवाइड कर रहा हूं, किसको,
340 को यदि मैं डी से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर 8 बच रहा है। मतलब ये संख्या कैसे लिखी गई होगी, 332 प्लस 8 बटे डी, ऐसे लिखी गई होगी 332 प्लस 8 बटे डी। मतलब 332 क्या कर रहा होगा, डी 332 को डी क्या कर रहा होगा, पूरा का पूरा विभाजित कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, पूरा का पूरा डी विभाजित कर रहा होगा। अरे ध्यान दीजिए, ये डी है, यहाँ पे 340 है, डी है 340 है और रिमाइंडर 8 बच रहा है। ये रिमाइंडर हमको 0 करना है। क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर में से यदि मैं इतना घटा दूं, रिमाइंडर में से 340 में से यदि मैं रिमाइंडर घटा दूं, कितना आएगा, 332 आ जाएगा। कितना आएगा, 332, और 332 आएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आई। वही चीज बोला गया है, 332 प्लस 8, 8 हमारा रिमाइंडर आ ही रहा है। और ये डी क्या करेगा, 332 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। 332 का फैक्टर निकालूं मैं, 332 का 2 गुना यदि मैं करूं तो 2 एकम 2 और फिर 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा। आप लोग जी सर ये हमारा 3 अंकों की संख्या है, मुझे कितने अंकों की चाहिए, 2 अंकों की चाहिए। मतलब 166 को मैं क्या फैक्टर कर सकता हूँ, 2 गुणे 2 तिहाई 6 और 2 आठे 16, 83 लिख सकता हूँ। आप लोग जी सर मतलब डी बराबर कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा, डी बराबर 83 होगा, डी बराबर 83 होगा तो इसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा 0 और हमारा 8 क्या देगा, रिमाइंडर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 83 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी संख्या को क्या, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा, किसके द्वारा, भाजक द्वारा विभाजित, निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 होता है। तो शेष 46 होता है। कितना, 46 होता है। तो शेष 46 होता है। अगला, तो शेष 46 होता है तो वह संख्या 46 होता है यदि किसी अन्य संख्या को क्या, यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 31 देता है। तो शेष 31 है ना, 31 छोड़ देता है, 31 देता है। यदि संख्या के योग को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष कितना देता है, 19 देता है। भाजक ज्ञात कीजिए, क्या, भाजक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, क्या बोला है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा, मतलब कोई भाजक डी है उससे विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को, कोई संख्या n1 है, क्या, n1 है, एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 होता है। यदि किसी अन्य संख्या, मान लीजिए n2 है, कौन, n2 है, उसी भाजक द्वारा, मतलब डी से, किससे, इसको डी से, डी द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 31 देता है। यदि संख्या के योग को मतलब n1 प्लस n2 को उसी भाजक द्वारा, मतलब
डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 19 देता है। हमको डी का मान बताना है। क्या मैं अभी आपको बताया नहीं हूँ पीछे कि यदि डी दिया है, आपको n1 दिया है और r1 शेष बच रहा है, फिर डी से n2 को n2 को विभाजित किया जाता है, r2 शेष बच रहा है और डी से ही n1 प्लस n2 को विभाजित किया जाता है और शेषफल r3 बच रहा है, r2 बच रहा है, r3 बच रहा है। तो हमारा जो डिवाइजर होगा क्या होगा, r1 प्लस r2 माइनस का r3। क्या मैंने अभी बताया नहीं? आप लोग कहोगे जी सर आपने बिल्कुल बताया है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2 माइनस का r3। आप लोगों को जी सर बिल्कुल। r1 कितना है हमारा, r1 आया है यहाँ पे, ये r1 है, ये क्या है r2 है और ये क्या है यहाँ पे r3 है। लोगे जी सर। तो r1 कितना है 46 प्लस r2 कितना है 31 माइनस r3 कितना है 19। तो 6 1 7 और 4 3 7 77 माइनस का 19 और 7 में से 9 जाएगा 2 और 7 में से 9 गया 2, 7 में से 1 गया 6। तो हमारा डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर कहीं न कहीं 62 लिखा होगा। डिवाइजर कितना होगा 62, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 1 7 4 3 7 79, 62 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 62 आंसर रहेगा। कितना रहेगा 62 आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या 6 1 7 4 3 7, 7 में से 9 गया 2 और 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8 और 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना बचा 6 में से गया 5। तो हमारा डिवाइजर कितना होगा 58 होगा। कितना होगा 58, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 58 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान, अगर मैं इसको करना चाहूँ कॉन्सेप्ट के साथ तो कैसे होगा। कोई संख्या n1 है, क्या है n1 है, n1 को किससे डिवाइड किया जा रहा है d से, तो शेषफल कितना आ रहा है 46। कोई संख्या n2 है, इसको d से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है 31। कितना आ रहा है 31। कोई संख्या n1 प्लस n2 है, उसको d से विभाजित किया जा रहा है तो कितना आ रहा है शेषफल 19। मतलब n1 प्लस n2 46 प्लस 31 लिख सकता हूँ। 46 प्लस 31 क्या 46 प्लस 31 कितना हो जाएगा 77। क्या हो जाएगा 77। आप लोगों को जी सर 77 हो जाएगा। 77 को यदि मैं d से विभाजित कर रहा हूँ तो हमारा 19 आ रहा है। 19 आ रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे बताया था। यदि 19 शेष बच रहा है, मुझे जीरो लाना है। क्या लाना है, जीरो लाना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे d से किसी चीज को मैं विभाजित कर रहा हूँ, d से 77 को विभाजित कर रहा हूँ, यहाँ 19 शेष बच रहा है। मतलब इसको जीरो लाना है तो 19 क्या कर दूंगा, इसमें से हटा दूंगा। क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। यदि मैं 77 में से 19 को घटा दूं कितना आ जाएगा आप लोगों को, सर क्या लिख सकता हूँ इसे मैं 58 प्लस 19। क्या लिख सकता हूँ 58 प्लस 19 डी। मतलब d क्या कर रहा है 58 को तो जीरो कर रहा है, ये जीरो हो जा रहा है। मतलब यहाँ d बराबर कितना होगा, d बराबर कितना लिखा होगा 58 लिखा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं जितना भी आपको पढ़ाया हूँ आज आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी के पास पहुँच सके। धन्यवाद।